पार्ट 3 तज़ीरत पाकिस्तान 1860। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 54 से लेकर 102 तक तज़ीरत पाकिस्तान की स्टडी की थी। आज हम इंशाअल्लाह 103 से शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया। दफ़ा नंबर 103। दफ़ा नंबर 100 और दफ़ा नंबर 103 में फ़र्क बताता चलूँ कि दफ़ा नंबर 100 है वो जिस्म के मुताल्लिक़ है, मतलब जिस्म के मुताल्लिक़ हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी 100 में की जाती है, और अगर कोई आपके माल को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसमें हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी का इख्तियार 103 में है। 103 की तारीफ़ किया हुई हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी माल के मुताल्लिक़ किसी दूसरे शख्स को हलाक करना, और जो दफ़ा 100 है इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, माल की जगह पे जिस्म लग जाएगा, बाकी हेडिंग यही होगी। इस पॉइंट की समझ आई तो नोट फरमा लें। दफ़ा नंबर 104। 104 और 101 में भी यही फ़र्क होगा जो मैंने पहले बताया है। 104 में हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी माल में हलाकत के अलावा किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचाना, और 102 हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी जिस्म में किसी दूसरे शख्स को हलाकत की बजाय दूसरा नुकसान पर जाना। 104 की समझ हो गई। 105 और 102 में भी यही फ़र्क होगा। दफ़ा 105 हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी माल कब शुरू और कब ख़त्म होती है। दफ़ा 102 हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी जिस्म कब शुरू और कब ख़त्म होती है, मतलब एक में माल आएगा, एक में जिस्म आएगा। उम्मीद करता हूँ कि सबको इन दो पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। ये दोनों चीज़ें इंसान को कन्फ्यूज़ करती हैं। दफ़ा नंबर 106। ऐसी सूरतों में हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी जिसमें किसी बेगुनाह शख्स को ज़रर पहुंचती हो। मिसाल के तौर पर दो फरीक आपस में लड़ रहे हैं, एक फरीक दूसरे फरीक की तरफ कुल्हाड़ी का वार करने की कोशिश करता है, जिससे किसी बेकसूर शख्स को कुल्हाड़ी लगने का अंदेशा होता है, तो कोई चौथा बंदा इसके खिलाफ हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी करेगा तो कोई जुर्म नहीं है। दफ़ा नंबर 107। इयानत की तारीफ़। इयानत होती क्या चीज़ है, पहले इस बात का आपको पता होना चाहिए। किसी को मशवरा देना, साजिश करना और तरगीब देना। इयानत में ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, मतलब किसी इंसान को किसी फ़ेल करने के लिए उकसाना, तरगीब देना या मशवरा देना, वो इयानत में ही लिख जाता है। दफ़ा नंबर 108। मुअय्यन की तारीफ़। दफ़ा नंबर 109। इयानत की सज़ा। मैं आपको बताता चलूँ कि इयानत की कोई मखसूस सज़ा नहीं है। इयानत की सज़ा इतनी होगी जितना उसने जुर्म किया होगा, मतलब इर्तिकाब करदा जुर्म के मुताबिक ही सज़ा मिलेगी। समझ आई इस बात की। इसके बाद अपने डायरेक्ट 14 पे आ जाना है। दफ़ा नंबर 114। इर्तिकाब करदा जुर्म के वक्त मुअय्यन की मौजूदगी, मतलब 108 में मुअय्यन ने मशवरा दिया लेकिन उसने इर्तिकाब करदा जुर्म के वक्त अपनी मौजूदगी का ज़ाहिर ना किया, लेकिन 114 हमें बताती है कि इर्तिकाब करदा जुर्म के वक्त मुअय्यन की मौजूदगी, मतलब कोई जुर्म हो रहा है वहाँ पे मुअय्यन मतलब मशवरा देने वाला जो है वो साथ ही खड़ा हुआ है इस जुर्म के वक्त। दफ़ा नंबर 120 ए। साजिश मुजरिमाना की तारीफ़। दफ़ा नंबर 120 बी। साजिश मुजरिमाना की सज़ा। साजिश मुजरिमाना की सज़ा 3 साल है। नंबर 121। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने की इयानत करना। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने की इयानत की सज़ा होगी 7 साल। दफ़ा नंबर 122। पाकिस्तान के साथ जंग करने के ख़िलाफ़ हथियार रखना। दफ़ा नंबर 123 ए। मुमलिकत के क़याम पर तर्ज़ करना। दफ़ा नंबर 123 बी। पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करना। जो कोई शख्स पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करेगा, इससे फाड़ेगा जलाएगा तो उसको 123 बी के तहत 3 साल की सज़ा होगी। दफ़ा नंबर 124 ए। बगावत करने की सज़ा। दफ़ा नंबर 136। फ़ौजी मफरूर को पनाह देने की सज़ा। जो कोई शख्स किसी फ़ौजी मफरूर को पनाह देगा तो उसे 2 साल की सज़ा दी जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।